आप जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करोगे अपने देश की, तब तक कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा? या तो उस रेट पे जॉब्स क्रिएट करो, जो कि किसी कंट्री के बस की बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया अंडर एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन 20 मिलियन, 2 करोड़। इंडिया हर साल 20 मिलियन बच्चे पैदा करता है। अब इंडिया में अगर हर साल 2 करोड़ बच्चे पैदा होंगे, मतलब इंडिया इज एडिंग 1 ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर, तो कैसे आप ऐसी चीज को अप्लाई करोगे? ये बर्डन है हर एक चीज पे, सारे रिसोर्सेज पे। बिजली है, पानी है, घर है, कपड़ा है, नौकरी है, सब कुछ है, हर चीज पे एक बर्डन है। अब इसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये भी ग्लोबली प्रूवन हो चुका है कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी वाज अ फेल्ड पॉलिसी। 1979 में चीन जो है वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करता है, ये सोच के अप्लाई करता है कि हम आगे चल के अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि सही भी है। तो चीन ये रूल लागू करता है कि एक बच्चा पैदा करोगे, अगर एक से ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो प्रॉब्लम हुई क्या? एक कपल है, दूसरा कपल है, इनका एक बच्चा हुआ बेटा, इनका एक बच्चा हुआ बेटी, बेटा बेटी हुए, इन दोनों की शादी हो गई। अब इन दोनों की शादी हुई, ये भी एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब ये एक बच्चा जो है, इसके ऊपर इकोनॉमी में कितनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैमिली ट्री देखो इसकी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, 6 लोग इस एक यंग बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक बंदे के ऊपर, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये पूरी इकोनॉमी में जब ये एक इंडिविजुअल जो है, ऐसे ही मान लीजिए 30 करोड़ इंडिविजुअल्स है और ऊपर 7 करोड़ इंडिविजुअल्स है, तो 60 करोड़ का बर्डन जो है वो 20 करोड़ पे है। 60 करोड़ से बुरे हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब ये 20 करोड़ के टैक्सेस से आप 60 करोड़ को मेंटेन करोगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाओगे, फिर उनको सब्सिडीज दोगे, उनको पेंशन दोगे, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दोगे, उनको खाना पीना दोगे, ये सब चीजें करोगे। सो व्हेन यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने 2015 में डिसकंटिन्यू कर दी। ये फेल्ड पॉलिसी है, इट इज अ फेल्ड पॉलिसी। तो अब जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, उस तरफ प्रॉब्लम ये आने वाली है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। ये इंडिया में भी नहीं आएगी 30 साल, इंडिया में आएगी 2060 ऑनवर्ड्स एजिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि जो अभी यंग लोग हैं वो 2050 2060 में बुरे हो जाएंगे, 50 60 70 80 हो जाएंगे। और आजकल की जो जनरेशन है, अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन कम कर दिया, मान लीजिए इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी हो गई, तो अभी इंडिया में हम ये बोल रहे हैं कि वी आर एंजॉयिंग द प्राइम ऑफ डेमोग्राफिक यूथ। प्राइम है, तो ये डेमोग्राफिक यूथ जो प्राइम है 15 से 35 साल के बीच वाले, तो ये तो 30 साल में 55 से 80 पे पहुंच जाएंगे। और इन सब ने अगर एक एक बच्चा करा, तो आप सोच के देखो 2060 तक इतनी बड़ी जनसंख्या जो आज प्राइम है, जो 40 50 60 करोड़ लोग हैं, इनको सपोर्ट करने वाले कितने लोग होंगे? 8 10 करोड़ लोग। तो फिर उल्टा बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल ना करो तो प्रॉब्लम अलग है, पॉपुलेशन कंट्रोल करो तो प्रॉब्लम अलग है। पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया ने कभी तो करी नहीं। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि जॉब्स नहीं है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो उसमें हो जाएगा कि जॉब्स, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा लोग चाहिए होंगे, जो जापान में चाहिए आज की डेट में, जापान में चाहिए, जर्मनी में चाहिए, कनाडा में चाहिए। एवरी सिंगल कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग।